Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Coordinate geometry. Distance formula. Example 1, 2, 3, 4, 5 and exercise 7.1 section formula. Example 6, 7, 8, 9, 10 and exercise 7.2 आपके कोर्स में है. 7.4 एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद सब कुछ आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है अप टिल एक्सरसाइज 7.3. ऑप्शनल में सिर्फ आप वही क्वेश्चंस कर जो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 से रिलेटेड है. तो बिना देरी करे चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ एक्सरसाइज 7.1. डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं. ये इस बोर्ड पर जितनी भी चीजें हैं हम ऑलरेडी जानते हैं. एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और किस तरह से आप प्लॉटिंग करते हैं. अब उसी से एक स्टेप आगे जा रहे हैं. मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके लिए प्लॉट कर रही हूँ. पहला पॉइंट मैंने लिया 2,3, एक्स पर 2 और वाई पर 3 आएगा. दूसरा मैं पॉइंट ले लेती हूँ 5,4, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 4. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. अब का क्वेश्चन जो नया 10th के लिए आता है वो ये है, हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं P और इसको Q, तो हाउ वी कैन गेट द डिस्टेंस ऑफ PQ. अभी हमें कुछ नहीं आता और कुछ भी नहीं आता, तब भी आप इसको अगर पाइथागोरस फॉर्मूला के साथ रिलेट कर पाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं. आपको फाइंड आउट करना है ये वाला डिस्टेंस. लेकिन अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहूँ तो आप आराम से निकाल सकते हो. हॉरिजॉन्टल निकालने को कहूँ तो भी आप आराम से निकाल सकते हो. किस तरह से देखते हैं. मेरे पास इसको मैं पॉइंट ले लेती हूँ O, ये 90 डिग्री ही बनेगा. ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है. ठीक है. अब हमने क्या करना है, अपना इसी तरह का ट्राइंगल यहाँ पर क्रिएट अगर मैं करूँ तो अपनी प्रीवियस नॉलेज को आगे जो हमारे इस क्वेश्चन इस क्लास में पूछा गया उससे बस लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ. 5,3 इसके पॉइंट्स हो गए. अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो सिर्फ 3 से 4 पर गया. परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस दिखाएगी तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 1. इसी तरह से अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाएगी एक्स एक्सिस. तो एक्स के पॉइंट्स देखते हैं विच इज 2 and 5, यानी कि 2 से ये चेंज हुआ है 5 में. इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3. तो आपका जो बेस है वो हो गया 3. जब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है, तो क्या हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं. चेक करते हैं कैसे निकलेगा. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, √10 जो है मेरा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा. अब ये तो हमने सीख लिया, लेकिन इस तरह से करने में शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर इस चीज़ को थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हमने डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बना लिया. क्या बनाया? वही बनाया जो हमने यहाँ पर करा है. अंडर द रूट हमने h की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लगाया. पहले करा x2 माइनस x1, जो भी सब्ट्रैक्ट करके आया उसका होल स्क्वायर. यहाँ पर मेरा x2 था 5 और 2, 5 में से 2 माइनस करा, मेरे पास आया 3, तो 3 का होल स्क्वायर. देन प्लस करना है y2 माइनस y1 को, जैसा मैंने यहाँ पर करा था. 4 में से 3 को माइनस करा 1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अगर इसे अंडर रूट के अंदर रखूंगी तो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ PQ आ जाएगा, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं. आप y2 माइनस y1 होल स्क्वायर को पहले और x2 माइनस x1 होल स्क्वायर को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपका आंसर दोनों ही फॉर्म में सही आएगा. ये कोई नई चीज नहीं है जो सीखी, बिल्कुल सिंपल है. फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है. तो फटाफट से एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं.
फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आपके सामने है, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे विद इन द फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमें पता है, सबसे पहले मैं शो कर देती हूँ x1 x2 एंड y1 y2। ये आपका x1, ये आपका x2, ये y1 और ये y2। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स में हमेशा x पहले लिखा जाता है पोजीशन ऑफ x और y बाद में। सिर्फ वैल्यू पुट करना है ध्यान से। x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3। नेगेटिव से बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि आपका स्क्वायर लगा हुआ है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इट इज 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। चाहे होल स्क्वायर 2 का हो या -2 का, दोनों ही केसेस में 4 आएगा। 4 प्लस 4 आपको देगा √8। हम जानते हैं √8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर वाली चीजें रूट से बाहर आ जाती हैं। सो फाइनली वी गेट द आंसर 2√2 यूनिट। अब तक तो आपको सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप मेरे साथ करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। ये है आपका x1, दिस इज योर y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अगर आपको लगता है आप यहाँ मिस्टेक करते हो तो आप भी मेरी तरह यहाँ लिख लीजिए ताकि आपकी कोई सिली मिस्टेक भी ना हो। x2 की वैल्यू पुट करेंगे -1, x1 की पुट करेंगे -5, लेकिन बीच में एक माइनस ऑलरेडी है, इसका ध्यान रखिएगा। पहले ये वाला माइनस कॉपी करा, अब x1 की वैल्यू कॉपी करी जो कि है -5। इसका करना है मुझे होल स्क्वायर। देन y2 लेंगे 3, y1 लेंगे 7 होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा इंटीजर्स का ध्यान रखेंगे। हमारे पास दो माइनस इकट्ठे हैं तो सबसे पहले इन्हें मर्ज करो, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाइएगा। -1 प्लस 5 होल स्क्वायर, इसे मैं सॉल्व करके लिख सकती हूँ, इट इज -4 होल स्क्वायर। -1 प्लस 4 आपको देगा 4 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर चाहे -4 का स्क्वायर देगा आपको 16 ही। 16 प्लस 16 होल स्क्वायर, 16 प्लस 16 अंडर द रूट, आपके पास आएगा 32 अंडर द रूट। मुझे पता है कि 32 के फैक्टर्स बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 आता है, लेकिन पेयर ही निकलेगा सिर्फ बाहर, तो आपके 2 टाइम्स 2 बाहर आएंगे रूट से एंड फाइनली वी गेट द आंसर 4√2 यूनिट। थर्ड पार्ट है, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले शो करिए विच इज x1 y1 x2 y2, ताकि सिली मिस्टेक के चांसेस भी खत्म हो जाए। x2 है आपका -1 और x1 है a, तो -a होल स्क्वायर। x2 है आपके y2 है आपके पास -b और y1 है b, तो -b का होल स्क्वायर। हमें पता है -a और -a मिलके बनाएंगे -2a। इसी तरह से -b आपके पास हो जाएगा -2b होल स्क्वायर अंडर द रूट। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 4a स्क्वायर। सेम मैनर 4b स्क्वायर, स्क्वायर रूट में डालेंगे इसे। अब ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि एक a स्क्वायर है एक b स्क्वायर है, लेकिन यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं। आप अगर यहां से √4 को कॉमन निकालें, √a² प्लस b स्क्वायर लेफ्ट इनसाइड, √4 से हमें पता है 2 बन जाएगा, 2 अंडर द रूट a² प्लस b स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। a² और b स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसका एडिशन होने के बाद ही ये रूट से बाहर निकलेगा, तो आपका सिर्फ आंसर होगा 2 अंडर द रूट a² प्लस b स्क्वायर। बस अब स्पीड से हम फटाफट क्वेश्चंस करते जाएंगे। यहाँ पर भी मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला लगाना है और बहुत जल्दी से हम लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे। कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका x1 और x2 y1 और y2 सही जगह पे प्लेस होना चाहिए। वी आर हैविंग 36 - 0 होल स्क्वायर
15 माइनस 0 होल स्क्वायर। वैसे 0 वाले केसेस में हम डायरेक्ट भी स्क्वायर कर सकते हैं। 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर अंडर द रूट 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का 225, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग 1521। इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 3 से चला जाएगा, 3 5 जा, ना जाने की 0, 3 7 जा 21, फिर दोबारा 3 से जाएगा 1 जा, 3 6 जा एंड 3 9 जा, और ये जाएगा आपका 13 जा। So we get the factors which is 3 into 3 into 13 into 13। पेयर में 3 भी है और 13 भी है, तो दोनों ही रूट से बाहर आ जाएंगे और फाइनली वी गेट द आंसर 39 यूनिट। सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए प्रैक्टिस करनी, बाकी सारे क्वेश्चंस में सेम फॉर्मूला यूज होगा। अब हमें क्वेश्चंस को अप्लाई करके आंसर तक पहुंचना आ गया। यहाँ पर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स, और पूछा गया है आर दे कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? अगर पॉइंट सेम लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब है कि ये इस तरह से सेम लाइन पर एग्जिस्ट करते होंगे। इसका मैं नाम रखूं तो इस पॉइंट को ए, बी और सी दे देते हैं। अब कैसा तरीका है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं ये पता लगा पाऊँ कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लूँ, ए बी का डिस्टेंस, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ, बी सी का डिस्टेंस, और अगर मैं ए बी के डिस्टेंस से बी सी के डिस्टेंस को ऐड करूँ तो मेरे पास ए सी का डिस्टेंस आना चाहिए अगर ये कोलिनियर है तो। यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने फॉर्मूले को लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर सबको फॉर्मूला याद हो चुका है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। अब आप इसके वैल्यूज को पुट कर लीजिए। वैल्यूज पुट करने का मेथड मैंने जैसा सिखाया है, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, वही अप्लाई करेंगे हम लोग। x1 y1 x2 y2 values put and find out the distance from a to b। ये पॉइंट a, ये b और ये c ले लेते हैं। चलिए, x2 है 2 और x1 है 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 4 अंडर द रूट एंड वी गेट रूट 5। ये आपका ए बी का डिस्टेंस आ गया। चलो चेक करते हैं कि बी सी का डिस्टेंस क्या होगा। बी सी की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे। -2 होल स्क्वायर, -11 -3 होल स्क्वायर, ये बनेगा -4 होल स्क्वायर और ये बनेगा -14 होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16, बीच में प्लस का साइन लगाना है, और 14 का होल स्क्वायर करेंगे 196। दोनों को प्लस कर देते हैं। स्क्वायर रूट 212। अब 212 के लिए फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या रूट से बाहर आ सकता है। 2 1 = 2, ना जाने की 0, फिर 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 3 = 6। 53 एक प्राइम नंबर है तो यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन 2 जो है बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट से, तो वी गेट 2√53 यूनिट। ये आपका आ गया BC। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, वही सेम चीज यूज करनी है टू AC। AC के लिए चूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। A के पॉइंट्स को ले लेते हैं x1 y1 और C के पॉइंट को ले लेते हैं x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे। -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस
माइनस 16 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का तो ये 9 आ जाएगा, प्लस 16 माइनस 16 का करेंगे तो 256, 9 ऐड हो जाएगा तो 265, रूट से बाहर निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, 5 5 सा 5 3 सा, तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इसको एज इट इज छोड़ना ही सही है। हमारे पास ए बी की वैल्यू आई √5, बी सी की 2√53 और ए सी की आई 265। कोई ज़रूरत नहीं है इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के आंसर निकालने की, हमें साफ पता है ये दोनों ऐड नहीं हो सकते और ये ऐड होके ये नहीं आ सकता। आप सीधे लिखो दैट ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसका मतलब साफ साफ है दैट दे आर नॉट कोलिनियर। यहां हमें चेक करना है द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जो दो वर्ड्स मुझे क्वेश्चन से मिले वो है आइसोसेलेस एंड ट्रायंगल। आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए मुझे किसी भी दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, वेदर ए बी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू ए सी। इसके अलावा मुझे ट्रायंगल भी प्रूफ करना है, तो ट्रायंगल पे बाद में आएंगे। सबसे पहले ये चीज हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि तीनों साइड्स का हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ए बी का, बी सी का और ए सी का, और अगर दो साइड्स का इक्वल डिस्टेंस है तो वो आइसोसेलेस तो प्रूफ हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस फॉर्मूला। सिंपल सा अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूले में से वैल्यू पुट करनी है और हम आंसर पर आ जाएंगे। यहां से हम ले लेते हैं x2 6, x1 5 होल स्क्वायर, y2 4, y1 -2, तो माइनस का साइन ये वाला और -2 का भी माइनस लगेगा और इसका भी मुझे शो करना है होल स्क्वायर। 6 में से -5 होगा तो 1 का होल स्क्वायर, यहाँ दोनों साइन जो है मर्ज होके देंगे हमें 4 + 2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और हमारे पास बनेगा √37 यूनिट्स विच इज द डिस्टेंस ए बी। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं ए सी। AC के लिए वैल्यूज पुट करेंगे। AC के लिए शुरू करते हैं 7 - 5 होल स्क्वायर, -2 -2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 7 में से -5 होगा तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों साइन की पहले मर्जिंग कर लेते हैं, -2 + 2 होल स्क्वायर, ये बनेगा 4 और ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है तो नीड नॉट टू डू एनीथिंग। √4 के लिए हमें पता है आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। अब निकालते हैं BC। BC के लिए वैल्यूज पुट करनी है हमें। ये मेरा है x2 7, x1 होगा 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 और y1 हो गया 4 तो -4 होल स्क्वायर। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 का होल स्क्वायर, -2 - 6 करेंगे -6 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 6 × 6 36 आएगा एंड वी गेट √37 जो कि BC का डिस्टेंस आया। हमारे पास तीनों साइड्स का डिस्टेंस आ चुका है, AB 37 AC 2 और BC √37। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले देखना था आइसोसेलेस। हाँ हमारे पास आ गया है AB और BC दे बोथ आर इक्वल। हमारे पास आ गया AB = BC विच इज 37 यूनिट्स। इसका मतलब आइसोसेलेस तो है। अब इसे ये भी प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल है। ये पोर्शन हमारे 9th क्लास में और 7th क्लास में था। अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम लाइक AB + AC इज ग्रेटर देन BC,
सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो वो ट्राइंगल ही है। आपने कंस्ट्रक्शन में भी ये बात 7th क्लास में करी है, 9th क्लास में भी ये चीज थी, ट्राइंगल चैप्टर इनइक्वालिटी वाली एक्सरसाइज 7.4 में। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी दो साइड, तो मैं सारे ऑप्शंस को चेक करूंगी। पहले मैंने लिया ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, या फिर ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, या फिर ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। ये तीनों पॉइंट्स चेक होंगे, और अगर ये तीनों पॉइंट्स राइट है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक ट्राइंगल भी है। आइसोसेलेस हम ऑलरेडी बता चुके हैं, टू साइड्स आर इक्वल ऑन डिस्टेंस, और ये ट्राइंगल के लिए प्रॉपर्टी को हम शो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू आई है हमारी √37, ए सी की वैल्यू आई है 2, और 2 प्लस √37 करेंगे तो डेफिनेटली वो √37 से तो ज्यादा ही आएगा, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ए बी है √37 और बी सी है √37। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 2√37, और ए सी है आपका ओनली 2। डेफिनेटली ये भी 2√37 बड़ा ही होगा, तो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल होती है। उसके बाद आता है ए सी जो कि है 2, बी सी जो कि है √37, और ए बी जो है जो कि √37 है अंडर द रूट। तो डेफिनेटली √37 में 2 ऐड करेंगे तो ये भी बड़ा आएगा। सो द ऑल कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड एंड वी हैव प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. A, B, BC, CD और AD फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर है या नहीं। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी की, बी सी की, सी डी की और ए डी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस सेम है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी, सी डी, डी ए विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, x पर 6 है और y पर 7, तो कोऑर्डिनेट हुए 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, x पर 9 और 4 है y के लिए, तो 9,4। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x के लिए 6 और y के लिए 1, तो 6,1। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स के ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम इसके डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी सी डी की लेंथ निकाल सकते हैं। अब हम सारे साइड्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी बी सी सी डी ए डी सभी की मेजरमेंट आई है √18। अब हमारे पास दो क्वेश्चन होते हैं कि जो गिवन हमारी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है वो एक स्क्वायर है या रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल भी निकालने पड़ेंगे। तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं ए सी और बी डी अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे डायगोनल की लेंथ आई 6, जो कि दोनों सेम है। इसका मतलब है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो हमारा आंसर होगा स्क्वायर। इट मीन्स चंपा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और उसका रीजन भी देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप सबसे पहले सारी साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे, उसी की प्रॉपर्टी पे बेस होगा कि हमारा गिवन जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका क्या नाम है।
तो चलो सबसे पहले निकालते हैं साइड ए बी का डिस्टेंस। अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है मेरा x2 और ये है मेरा x1, तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये है y2 और ये है y1, तो 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। जहां भी दो साइन इकट्ठे हैं उसकी मर्जिंग कर लेना। इट इज 1 प्लस 1 होल स्क्वायर एंड हेयर 0 में प्लस 2 होगा तो 2 ही आएगा। टू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 अंडर द रूट 8। अब तो याद हो गया होगा, 2√2 बन जाता है √8। ये आपकी डिस्टेंस आ गई है ए बी की, विच इज 2√2 यूनिट। सेम प्रोसेस से निकालते हैं बीसी। बीसी की डिस्टेंस शो कर दी है। ये बी और सी आपका सबसे पहले x2 माइनस x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर दोबारा ये बनेगा -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 अगेन इट इज √8 और 2√2। सेम हम निकालेंगे CD का डिस्टेंस। CD के केस में हम ले लेते हैं x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर दोबारा दोनों साइन की मर्जिंग करेंगे एंड इट विल बिकम -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। -1 और +3 हमें देगा 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। फिर दोबारा हमारे पास आया 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। √8 हमें पता है 2√2, तो थर्ड साइड भी हमारी 2√2 आ गई। अब लास्ट देखते हैं AD का डिस्टेंस। AD का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं अंडर द रूट x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 ले लेते हैं -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। साइन मर्ज हो जाएंगे, -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। 0 को करने का कोई मतलब नहीं है। 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, अगेन इट इज 4 प्लस 4 √8 विच इज इक्वल टू 2√2। तो हमने देखा कि हमारी सारी साइड्स जो है वो इक्वल आई है 2√2। अब ऐसा तो हमें पता है कि सिर्फ दो ही क्वाड्रिलेटरल में हो सकता है, या तो वो स्क्वायर हो या फिर वो हो रोम्बस। अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये स्क्वायर है या रोम्बस? लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर इसके डायगोनल्स निकाल सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास डायगोनल ऑफ रोम्बस और डायगोनल ऑफ स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें याद है। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस और डायगोनल ऑफ स्क्वायर के लिए मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा A to C और B to D। AC और BD डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अ स्क्वायर और अ रोम्बस। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो AC निकाल लेते हैं। मैं C के पॉइंट्स को 2 ले लेती हूँ। ये है मेरा x2 -1 और x1 भी है -1, तो -1 होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 है -2, इसका भी होल स्क्वायर। जैसा मैंने बताया इंटीजर्स है तो साइन को सबसे पहले मर्ज करना मत भूलना। -1 प्लस 1 ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ तो 0 ही है, +1 -1 और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। √16 4 के इक्वल होता है, तो हमारे पास AC आ गया 4 यूनिट्स। अब शुरू करते हैं BD के लिए। यहाँ पर आता है x2 -3 और x1 है आपका 1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 0
y1 है 0, आप ना भी लिखो तो भी आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। -3 -1 -4 का होल स्क्वायर 16 और बाहर आएगा 4। तो हमें मिला कि हमारा डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों इक्वल हैं और सारी साइड्स भी इक्वल है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है स्क्वायर में। तो दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने आंसर दिया। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल याद होना चाहिए। क्लास 8th में हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने पढ़ा था, 9th के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी ये प्रॉपर्टीज थी। सेकेंड पार्ट में भी सेम हम AB, BC, CD और AD निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। सारी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट मेजरमेंट की आई है, तो हमको डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब डायगोनल्स की तरफ बढ़ते हैं। AC निकालते हैं BD बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। डायगोनल्स भी सेम नहीं आ रहे हैं। BC प्लस AC करके देखते हैं, वो इक्वल आ रही है AB के। सिंस BC प्लस AC जब AB के इक्वल है, इसका मतलब है दे आर कोलिनियर, और ये कॉलिनियर है तो ट्राइंगल नहीं बन सकता, और जब ट्राइंगल नहीं बन सकता तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा। तो हम इसका सिंपली आंसर बताएंगे कि दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल एट ऑल। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ABCD 4 पॉइंट्स हैं और हमें AB, BC, CD और AD निकालना है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि AB और CD इक्वल हैं, इसी तरह से BC और AD इक्वल हैं। तो थोड़ा सा हिंट है कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन ये डिसाइड करने के लिए हमें डायगोनल्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा और डायगोनल्स के मेजरमेंट डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। बाय डिस्टेंस फार्मूला AC आया 2 और BD आया 2√13। 2 और 2√13 इक्वल नहीं है, इसका मतलब AC BD डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल की चॉइस खत्म हो गई, सिर्फ एक ही चॉइस हमारे पास रही, दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ऐसा x पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो मैं पहले इन दो पॉइंट्स को ले लेती हूँ। एक मेरा पॉइंट है 2, -5 और एक पॉइंट है -2, 9। इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। अब इनके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट चाहिए A जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि PA जो है वो AQ के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन बनाने में फायदा देगी है मुझे। इससे मैं एक इक्वेशन क्रिएट कर सकती हूँ, PA = AQ, और PA निकालना है मुझे, डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद, उससे आराम से निकल जाएगा, और AQ भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, इसका मतलब x का तो कुछ पॉइंट होगा लेकिन वहां पर y 0 होगा। तो यानी कि सिर्फ आपको इस x को किसी तरह फाइंड आउट करना है, और इसे x को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये इक्वेशन जो हमने क्वेश्चन की हेल्प से क्रिएट करी है, दैट PA = AQ, मैं निकाल सकती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फ्रॉम P to A हमारे पास है ये x2, इसको x लिखेंगे, -x1 -2 स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। x -2 तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, x -2 होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आप 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, x -2 होल स्क्वायर प्लस 25 अंडर द रूट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। AQ के डिस्टेंस को x2 की जगह रखते हैं, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। आपके पास ये दोनों साइन मर्ज होंगे, इट विल बिकम x + 2 होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 अंडर द रूट। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है PA हम
ए क्यू को इक्वल रख सकते हैं। हमारी पी ए की वैल्यू आई थी x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 25 अंडर द रूट, और ए क्यू की वैल्यू आ गई है अंडर द रूट x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 81। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप लेंगे, हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर हम इस पूरे टर्म को स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये बन जाएगी x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 25, और आपका RHS बन जाएगा x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 81। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर। पहले a माइनस बी होल स्क्वायर से अपना x माइनस टू होल स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। द सेम मैनर यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b के लिए हो जाएगा प्लस 4, और 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू टू इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 4x प्लस 81। अब यहाँ पर आप ट्रांसपोज करे बगैर भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा प्लस 4 से, माइनस 4x को हम ट्रांसपोज करके उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4x, और यहाँ 81 को ले आते हैं तो माइनस 81 प्लस 25। सॉल्व करेंगे माइनस 81 प्लस 25 को, ये बनेगा 56 माइनस 56 इक्वल्स टू 8x। 8 ट्रांसपोज होके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 56 अपॉन 8 विच इज 7 और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -7। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज -7 0। इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दे रखा है P एंड Q और कोऑर्डिनेट्स गिवन है P और Q के लिए 2, 3, -3 एंड 10, y, और एक्चुअल जो डिस्टेंस है बीच में वो भी गिवन है 10 यूनिट्स। हमें यहाँ से y को कैलकुलेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम PQ का, x2 माइनस x1 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस -3 होल स्क्वायर। दोनों माइनस जो है मर्ज हो गया और प्लस का साइन बनेगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये एक्चुअली हमें गिवन है 10 के इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल टू 10 ले सकते हैं हम, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा हाफ पार्ट जो है वो इक्वल आ रहा है अंडर रूट में, तो इसको पहले मुझे अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए हमारे पास एक ही मेथड होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूंगी तो मैं इजीली स्क्वायर रूट को हटा सकती हूँ। स्क्वायरिंग करी हमने दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट का साइन हट जाएगा और 10 का स्क्वायर बनेगा 100। 64 लिखा जाएगा और ये y प्लस 3 हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। इस केस में a जो है वो y है, इट इज y स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो आएगा 6y और प्लस बी स्क्वायर जो कि 3 है, ये बन जाएगा 9 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पर हम 64 और 9 को सॉल्व कर सकते हैं एंड इट विल बिकम 73 इक्वल्स टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 प्लस 73, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब y को सॉल्व करने के लिए मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और हमारे पास है 27 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके मुझे 27 चाहिए। मेरे पास ऑप्शन है 1 इंटू 27 27, 2 के टेबल में 27 आता नहीं है, 3 9 27 और उसके बाद फिर 9 3 ही आएगा,
तो मेरे पास ऑप्शन है 9 और 3, क्योंकि यही मुझे सब्ट्रैक्ट करके 6 तक पहुंचा सकते हैं। मुझे पॉजिटिव का 6 चाहिए तो बड़ा नंबर मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा और छोटा नंबर नेगेटिव। तो मैंने स्प्लिट करके लिख दिया 6y को +9y -3y। बाकी आपका जो y² है और जो -27 है वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे, y² से कॉमन लेंगे, y² + 9y से कॉमन लेंगे y, तो ये आएगा y + 9, और यहाँ से आप लेंगे -3 कॉमन, तो यहाँ पर भी आएगा y + 9। अगर आप पॉजिटिव 3 लेते तो अंदर नेगेटिव का साइन आता और रेड लाइट जोन आपको आगे नहीं जाने देता। आपको ऐसी टर्म्स लेनी है कॉमन कि आपके पास कुछ फैक्टर जो है वो कॉमन है। तो यहाँ y + 9 से कॉमन है, आप y + 9 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पर सिर्फ y और यहाँ पर -3। तो मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए। पहले y + 9 को 0 के इक्वल रखते हैं तो y की वैल्यू बनती है -9, और अगर मैं y - 3 को 0 के इक्वल रखती हूँ तो y की वैल्यू बनती है 3। तो ये हमारी वैल्यूज हो सकती है, y कैन बी -9 और 3। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास Q है 0.01, जो कि इक्वी डिस्टेंस है P और R से, और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस QR और PR का। PR और QR का डिस्टेंस जब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक मेरे पास X नहीं आ जाता। तो पहले मैं PQ का डिस्टेंस निकाल लेती हूँ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 - x1 यानी कि 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 1 - -3 का होल स्क्वायर। फिर दोबारा दो साइन इकट्ठे हैं, मर्जिंग हो जाएगी इनकी। यहाँ -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और यहाँ बनेगा 1 + 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। इट इज 25 + 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 25 + 16 अंडर द रूट √41 हमारा PQ आ गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। इसका मतलब जो PQ है वही हमारा RQ भी होगा। तो आप RQ की इस मेजरमेंट को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द अननोन कोऑर्डिनेट ऑफ X। हमारा PQ और QR इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हमने निकाल लिया √41। अब हम QR को डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। x2 - x1 तो 0 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 1 - 6 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो -x का होल स्क्वायर बनेगा x², 1 में से 6 जाएगा तो आएगा -5 का स्क्वायर। नाउ इट इज x² प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, और हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि इट इज इक्वल टू 41। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई एम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स नाउ। तो अगर आप √41 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 41, और अगर आप अंडर द रूट x² + 25 को स्क्वायर करेंगे तो इट इज x² + 25। 25 को ट्रांसपोज कर देते हैं 41 की तरफ, तो 41 - 25 इक्वल टू x²। तो ये आ जाएगा हमारा 16 इज इक्वल टू x²। हमारा x आया है √16, जिसका मतलब है +-4। तो आप प्लस भी यूज कर सकते हैं और माइनस भी। अब हम x इज इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 - x1 यानी कि 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 - 6 होल स्क्वायर। ये बनेगा 1² प्लस -9² विच इज इक्वल्स टू 1 + 81 इक्वल्स टू अंडर द रूट 82। x की सेकेंड यूनिट है -4। अब -4 के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
पी आर की डिस्टेंस निकालेंगे 5 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 -6 होल स्क्वायर, ये बनेगा 5 + 4 होल स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर। तो 9 का भी स्क्वायर और -9 का भी स्क्वायर 81 ही बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम 162। इसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, 2 8 2 1 और 9 9। वैसे मैं यहाँ पे 3 लेना चाहिए, बट मुझे पता है कि 9 का ही फैक्टर है, तो मैंने उसे डायरेक्ट ले लिया। 9 रूट से बाहर आएगा और ये 2 9√2 यूनिट्स इज द आंसर विद x इज इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इसका मतलब PA PB के इक्वल है और हमें XY के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। एज वी नो PA इक्वल्स टू PB, तो सबसे पहले PA निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 6 होल स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब इसी तरह से PB निकालते हैं। PB के लिए भी यही होगा, x2 माइनस x1 x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं इन दोनों साइन को मर्ज करके लिख सकती हूँ, माइनस माइनस से प्लस, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। मेरी ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। गिवन मुझे दिया है कि P इक्वल्स टू PB है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रख सकती हूँ। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। ये हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे हैं जिसमें इस तरह की इक्वेशन आती है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके ये स्क्वायर रूट हटा देते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा, स्क्वायर रूट हट गया, फिर दोबारा a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ से खोलेंगे x a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे a है आपका x और b है 3, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। इसी तरह से यहाँ पर भी a माइनस बी से खोलेंगे, a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। सॉल्व करेंगे, ये x स्क्वायर बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 x प्लस वाई स्क्वायर -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 36, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12y। ये मैंने अपनी एक साइड सॉल्व कर दी। अब मैं दूसरी साइड पे जा रही हूँ। यहाँ पर x प्लस 3 के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab हो जाएगा 6x। फिर दोबारा से a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, y स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 8y। पहले हम अपना LHS सॉल्व कर सकते हैं, जितना उतना सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर के साथ कोई कंपेनियन नहीं है, ये नहीं सॉल्व होगा, और ना y स्क्वायर। लेकिन 9 और 36 आपस में सॉल्व हो सकते हैं और ये बना देंगे आपका 45। -6x और -12y एज इट इज लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी x स्क्वायर एज इट इज छोड़ेंगे प्लस y स्क्वायर एज इट इज छोड़ेंगे। सिर्फ 9 और 16 को सॉल्व करके लिखा जाएगा 25 और 6x माइनस 8y एज इट इज छोड़ा जाए। विदाउट ट्रांसपोज भी हम कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम कटिंग कर देते हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर और y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब ट्रांसपोज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 45 है, 25 को यहाँ लेके आएंगे, 45 से 25 चला जाएगा, माइनस होके आएगा 20। इसी तरह से यहाँ पर है -6x, यहाँ पर है +6x। जब ये इधर आएगा तो ये भी -6x बन जाएगा,
तो -6x हमें -12x दे देंगे। यहाँ पर है -12y -8y, जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -12y के साथ +8y सॉल्व होगा और इस साइड बचेगा 0। तो ये बनेगा 20 -12x -4y = 0। यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करना ज़रूरी है। इन सब में से एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है 4। तो मैं सबसे पहले यहाँ से 4 को कॉमन ले लेती हूँ। आफ्टर टेकिंग 4 कॉमन, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4। मेरे पास बना 5 = 3x + y, क्योंकि ये जो 4 है उधर ट्रांसपोज होके 0 हो जाएगा। तो जो रिलेशन की हमें ज़रूरत थी क्वेश्चन के आंसर के लिए, वी गॉट दिस रिलेशन, 5 = 3x + y।